जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ मैं हाजिर हूं। आज बहुत सारी यहाँ पे बिग डेवलपमेंट्स हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने कुछ अपनी अनाउंसमेंट की है जिनका इंतज़ार किया जा रहा था और बहुत दिनों से उस पर स्पेकुलेशन भी हो रही थी कि आप कैसे इधर उधर से खबरें आ रही थी कि 9 मई के वाक़यात में जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी के टॉप अफसरान थे कुछ वो अपनी शायद ड्यूटी पूरी नहीं दे सके, कुछ कहा जा रहा था कू हो रही थी, कोई दरमियान में कुछ ये भी बातें चल रही थी कि शायद विद इन आर्मी जो है उनके रैंक्स में भी कुछ लोगों के राब्ते थे बाहर पॉलिटिकल पार्टी से और उन्होंने मिलकर 9 मई के जो वाक़यात थे तो कू आगे कू स्टेज करनी थी। तो उस हवाले से एक आप कह सकते नाम बताए जा रहे थे, 2-4 लोगों को तो बड़े ऑब्वियस है कि इनको सजाएं होंगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे उन्होंने DGISPR ने तो एक उन्होंने लंबी लिस्ट बताई अफसरान की, बड़े सीनियर उसमें रैंक के अफसरान शामिल है, जहाँ पे लाहौर के कोर कमांडर जो हैं उनको सैक किया गया है, ब्रिगेड कमांडर को किया गया है, कंपनी कमांडर्स हैं उनको किया गया, GOC के बारे में बताया गया लाहौर में जिनके नीचे जो कमांड आते हैं उनको सिंपली उनको वार्न किया गया है या रेप्रीमांड किया गया है कि आप जो हैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी देने के हवाले से नाकाम रहे हैं। सो उनको विदाउट बेनिफिट्स जो है उनको घर भेजा गया। ऐसे मुझे पता चला 111 ब्रिगेड जो है इनके एक अफसरान हैं उनको भी इसी तरीके से उनको घर भेजा गया है विदाउट बेनिफिट्स। एक और है यहाँ पे इसमें रावलपिंडी में भी उन्होंने कोई एक्शन लिए गए हैं जो GHQ में उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। तो किसी उस अफसर से मेरी बात हो रही थी, रिटायर्ड कोई इनके ऑफिसर जो हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा सा नो हाउ लेने की कोशिश की कि ये क्या इसका प्रोसेस है, क्या सिलसिला है। तो उन्होंने इसमें आके जो मज़े की बात बताई, उन्होंने कहा जनाब कि ये मत समझा जाए कि सिविलियन साइड पे जैसे पुलिस होती है, IG साहब बैठे हुए हैं या DPO बैठे हुए हैं या दीगर लोग हैं डिस्ट्रिक्ट में या सूबे में, कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो वहाँ से हिदायत देना शुरू कर देंगे। आर्मी में ये सिस्टम नहीं होता। तो इन तमाम लोगों को सज़ाएं इसलिए भी दी गई हैं कि सबको पता होता है, उनके पास SOPs मौजूद होते हैं कि इन केस ऑफ डिस्टर्बेंसेज अगर कोई GHQ पे हमला करे या मॉब चल पड़े या किसी कोर कमांडर पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, तो उन्होंने आके क्या रिएक्ट करना होता है उन्हें पता होता है। हर अफसर को, वो कमांडेंट को भी पता है, ब्रिगेड कमांडर को भी पता है, GOC को पता है, उन्होंने रिएक्ट करना होता है। और आगे इन केसेस में देखा गया कि कोई रिएक्शन जो है नज़र नहीं आया और उनको नेग्लिजेंस उनको मिली है, कितने बड़े पैमाने पर हंगामा होता रहा है और कहीं पर वो नज़र नहीं आ रही। इससे उनका ये भी कहना था कि आप ये जो स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद फ़ौज खुद चाहती थी कि इनके इंस्टॉलेशंस पे, GHQ पे या कोर कमांडर पे हमला किया जाए और कल को इसको बेस बनाकर इस पे इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। उनको कहना था ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये बात होती तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ये करना था, जिन्होंने हिदायत फिर फौज ने खुद दी होंगी। अगर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की गई है तो इससे आप जहन में रखें कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। इन लोगों ने खुद अपनी वो जो थी अपनी ड्यूटी जो थी इन्होंने पूरी नहीं की। अब इसमें एक और दो तीन बड़ी एक अहम खबर एक्सक्लूसिव आपके साथ एक और भी शेयर करता जाऊँ कि GHQ में एक साबिक उनको DGISI जो है उनको भी बुलाया गया और उनको भी मतलब समझाया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में टर्म यूज़ की जाती है उनका ये सॉफ्टवेयर जो अपलोड किया गया है या अपडेट किया गया है। अब आप बस फौरी तौर पर यही समझेंगे कि शायद जनरल फैज़ होंगे, वो जनरल फैज़ नहीं है। जनरल फैज़ से पहले भी एक साबिक उसमें DGISI थे जो इमरान खान साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। उनके जलसे जुलूस अरेंज कराने में, पार्टीज़ में बंदे शामिल कराने में उनका बड़ा रोल रहा है। तो अभी भी ये उनको इतलात मिली थी मिलिट्री को कि वो जो साहब हैं रिटायर्ड हुए, उन्हें अच्छा खासा अरसा हो गया, 10 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में भी हैं, इन टच भी हैं और उनको कोई गाइडेंस वगैरह भी दे रहे थे। तो उस पर भी उनको बुलाकर GHQ में उनको समझाया गया है कि सर ये काम अब आप छोड़ दें, आपके बारे में इतलात आ रही हैं ये अच्छी नहीं है। सो उनको भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड एंड मैसेज जो है ना भेज दिया गया है। और जनरल फैज़ साहब के हवाले से बात है, वे भी कुछ लोगों से बात हुई जो आता रहता है यहाँ पर कि जनरल फैज़ जो है वो शायद वो भी राब्ते में है या इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को वो गाइडलाइन दे रहे हो। तो वहाँ से ये कहना है कुछ लोगों का, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल फैज़ जो है वो तो खुद वो बार बार ये कह रहे थे कि इनकी वजह से, खान साहब की वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा हुए हैं और वो उनसे कोई राब्ता या उनसे कोई उनकी गाइडेंस, काउंसलिंग, सपोर्ट उन्होंने जाकर फ़ौज को ये उन्होंने यकीन दहानी करे कि मैं कोई इस पूरे मामले में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ है हो रहा है तो मेरा इस पर कहीं पर लेना देना नहीं है। सो एक तरह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि जनरल फैज़ जो है उन्होंने वहाँ से क्लियरेंस अपनी ले ली है, लेकिन उनकी जगह पे एक और जैसे मैंने कहा साबिक DGISI जो है वो उनके बारे में ट्रेस हुआ जिस पर उनको बुलाकर उनको समझाया बुझाया गया, चलो यूँ कह लेते हैं। अब इसमें 2-4 चीज़ें उसमें बड़ी वो हैं, इंटरेस्टिंग है, अहम है।
वो ये है कि अभी आप उसमें देखें, मिलिट्री ट्रायल शुरू होने वाला है उसमें सिविलियंस का, जिस पे बहुत सारी पाकिस्तान में बहस भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, मीडिया भी डिबेट कर रहे हैं कि सिविलियन का होना चाहिए ट्रायल या नहीं होना चाहिए। उस ट्रायल से पहले जो अदालतें भी बताई गई हैं कि उन्होंने कैंप कर दिया, 100 से ज़्यादा लोग सिविलियन जो हैं जिनका ट्रायल वहाँ पर होना है, अच्छी खासी दर्जन से ज़्यादा उसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स भी बना दिए, 20 से 27 के करीब हैं वहाँ पर। तो अब ये एक तरह से लाउड मैसेज दिया गया है कि जनाब कि हम जो है अगर यहाँ पर अपने अफसरान को 3 स्टार को हम ये सज़ा दे सकते हैं, या ब्रिगेड कमांडर को दे सकते हैं, जीओसी हैं, कंपनी कमांडर्स हैं और 111 ब्रिगेड के कुछ लोग हैं, तो फिर इससे ये समझा जाएगा फिर सिविलियन को है उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। सो पहले से ये अनाउंस किया गया कि इससे पहले मिलिट्री कोर्ट जो है वो सज़ाएं अनाउंस करना शुरू कर दें। आप अपने मिलिट्री अफसरान जो हैं उनको एक तरह का एक एग्जाम्पल बनाकर पेश करें कि हमने अपने हाउसिंग आर्डर रखने के लिए हम किसी के साथ कोई रियायत नहीं करने वाले। सो ताकि कल को जब वो इन सिविलियन को सजाएं दी जाएं, जो अनाउंस की जाएं, तो कहीं से ये ना कहा जाए जनाब आपने अपने अफसरान जो थे, जो जिम्मेदारान थे, जिन्होंने प्रोटेक्टिंग किया, जिन्होंने उनको रोका नहीं है ये माप को, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, दूसरे लफ्जों में उन्होंने फैसिलिटेट किया माप को, उनको रोकने के हवाले से अगर उनको क्या सजाएं दी गई, तो फौज ने सोचा उनको पहले जो है ना सजाएं उसमें दी जाएं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है उसमें जो ये बताया जा रहा है वो है कि एक 4 स्टार जनरल जो है उनका दामाद का नाम लिया जा रहा है। मुझे ये भी पता चला है कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका बेटा जो है वो भी उसमें गिरफ्तार है, वो भी मुजाहरीन में था। इस तरह एक जनरल है, उनकी मिसेस जो है वो भी, उनको भी पकड़ा गया। खुतीजा शाह साहबा को आप सारे जानते हैं कि वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, जो जनरल आसिफ नवाज की उनकी नवासी समझी जाती हैं। और ये भी खबर थी, हमारे दोस्त हैं कामरान जोसेफ ने स्टोरी ब्रेक की थी अपने वीलाग में, उन्होंने कहा था कि बाकायदा इन्होंने ये जो इसके खुतीजा शाह की फैमिली है, इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जो जनरल जहांगीर करामत उनको रब्ता किया था, यूएसए में होते हैं शायद, कि आप जो है जनरल आसिम मुनीर को कहें कि खुतीजा शाह को छोड़ दें, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप एक सर्विंग इस वक्त एक तरह के लिविंग आर्मी चीफ हैं, आपकी सुनी जाती होगी जीएचक्यू में, आपके बहुत जूनियर अफसरान है इस वक्त आर्मी चीफ के तौर पर बैठे हुए, आप उनसे रिक्वेस्ट करें खुतीजा शाह जो है उनको छोड़ दिया जाए। तो इसमें भी जो उनकी खबर थी कामरान जोसेफ की कि आर्मी ने बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें रिफ्यूज़ किया कि सर इन मामलात में हम एक बंदे को अगर हमने थोड़ी सी रियायत दी तो फिर हम ये तमाम लोग जो है उनको प्रोसिक्यूट करना, सजाएं देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इन हालात में वहाँ से उन्होंने, इससे लगता है कि फ़ौज जो कमांड है वो जीरो टॉलरेंस पे गई हुई है कि जनरल ये जो है साबिक आर्मी चीफ हैं, एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी गिरफ्तार है, एक साबिक आर्मी चीफ जो है उसकी सिफारिश के लिए फ़ोन कर रहे हैं, फिर भी उसको नहीं सुना जा रहा। साबिक DGIS 2-3 दफ़ा जिनको ये माजी में उनको वो दी गई थी, उनको एक्सटेंशंस भी दी गई थी पावरफुल, उनको बुलाकर उनको रिप्रीमांड किया गया। जनरल फैज़ जो है वो अपनी वहाँ पर वजाहतें देते फिर हैं, अपने टॉप के कमांडर्स जो हैं उन्होंने उनको जैसे मैंने कहा कि सैकिंग की है या उनको रिप्रीमांड किया। लेकिन अभी भी जो एक इसमें अहम चीज़ है जो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से एतराज़ किया जाएगा कि जेल की टर्म जो है वो सिविलियंस को मिलेगी डेफिनेटली तौर पर, लेकिन इन मामलात में हमने देखा है कि उन्होंने किसी को कोई उस तरह ट्रायल करके उनको सजाएं वो नहीं दी गई, जेल टर्म जो है वो नहीं दी गई, उनको इंक्वायरीज करके महज उनको डिसमिस किया गया, किसी को रिप्रीमांड और उसमें जो बाकी लोग जो है सीनियर लेवल के जो लोगों को किया गया है बेनिफिट्स के बगैर किया गया। अब आपके जहन में बड़ा सवाल होगा कि इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए क्या मैसेज। मेरा ये ख्याल है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपने सुनी हो गौर से, जो फोकस उसका यही था, ठीक है तहरीक इंसाफ का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन लगता ये कि तहरीक इंसाफ के लिए मजीद बुरे दिन आने वाले, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साबिक इमरान खान साहब जो उसके हवाले से आपने नोट किया, जब उनसे सवालात किया गया कि जनाब कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे कौन था और ये सारी जो प्लानिंग की गई थी, तो उन्होंने बाकायदा कहा, उन्हें भी पता है आपको सियासी पार्टी के लोग थे जो बड़े दिनों से इस पे कैंपेन चलाए हुए थे, उन्होंने बाकायदा एक ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, लोगों को टारगेट दिए हुए थे, उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, लिहाजा उन लोग जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। सो इससे लगता है कि इमरान खान साहब जिनके हवाले से बहस हो रही थी कि उनको मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, उनके लिए मजीद मेरा ख्याल मसाइल उनकी पार्टी के लिए वो आगे अच्छे खासे ये प्रॉब्लम जो है बन सकते हैं। मैंने किसी सोर्स से सवाल किया, मैं कि ये जो कहा जा रहा था, जो वहाँ भी पूछा गया सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मिलिट्री के अंदर कुछ कमांडर थे, लोग थे, कू करना चाह रहे थे शायद जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, उनका क्या हुआ, क्या उनको ट्रेस किया गया? 2-3 दफ़ा सवाल पूछा गया इसी को जीरो इन करने के लिए, लेकिन कोई क्लियर कट उस पर जवाब नहीं दिया गया। तो अब मेरी कोई ज़राए से बात है, वो ये कहते हैं दरअसल आर्मी के अंदर कोई ऐसा कोई इस तरह का ग्रुप ये मौजूद नहीं था, जैसे माजी में हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ जब जनरल काकड़ या आर्मी चीफ थे उस वक्त एक कू हुई थी, इवन भुट्टो साहब के
आपको दौर में हुई थी, आपको याद हो अटक साजिश केस कहते हैं 70s में हुई थी, तो बाकायदा एक मतलब मिलिट्री कू थी जिसमें ये जूनियर लेवल के अफसरान जो है ना वो शामिल थे। अब की दफ़ा वो कहते हैं कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन इमरान खान को ये अश्योरेंस दिलवाई हुई थी कुछ रिटायर्ड जो ये जर्नल्स हैं, मतलब एक्स सर्विस मैन जो इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं, उनके साथ तो ये सिंपथी रखें, उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी पार्टी को ये हिमायत दी हुई थी अगर इस तरह का कोई काम हुआ, कोई इस तरह का 9 मई को जो हुआ है, तो फौज के अंदर से कुछ लोग उठेंगे और वो उठ के इसको हौसला पाकर कि ये देखें जी पूरे मुल्क में यहाँ पे अवाम बहर आ गए, सड़कों पर आ गए हैं, हंगामे हो रहे हैं, GHQ पे हमले हो रहे हैं, कोर कमांडर हाउस पे हो रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हो रहे हैं, सो वो ये करेंगे, वो आके अफसरान उठकर वो कब्जा कर लेंगे और फिर जनरल आसिम मुनीर और दीगर अफसरान जो है उनकी छुट्टी करा दी थी। सो ये एश्योरेंस वो कहते हैं रिटायर्ड आर्मी अफसरान ने इमरान खान साहब को दी हुई थी जिससे उन्होंने हौसला पकड़ा हुआ था। सो उनका ये कहना था एज सच आर्मी के अंदर से कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले कि कुछ लोग जो है आर्मी के अंदर उसमें वर्दी में वो कोई कू करना चाहते थे, वो कोई इनके साथ मिले हुए थे PTI के साथ या हंगामा करने वालों के साथ या लोगों के साथ, लिहाजा एक ही दिन में इस तरह की प्लानिंग की गई। वो इस तरह की प्लानिंग नहीं थी। रिटायर्ड जो अफसरान थे उन्होंने शायद खान साहब को ये बातें सारी यकीन दिलाई हुई थी कि अगर आप लोग इस तरह का काम करते हैं बड़े लेवल पर तो मिलिट्री के अंदर से बहुत सारे लोग जो जनरल आसिम मुनीर या दीगर वहाँ हायरार्की है उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है ऐसा कोई उन्हें कोई सबूत या ऐसी चीज़ नहीं मिला। बहरहाल ये तय है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए मजीद मुश्किल वो दिन आने वाले हैं, इसीलिए ये मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से सिविलियन से पहले इन्होंने फौजी अपने अफसरान को सजाएं दी गई। इस तरह की सजाएं माजी में कम भी नज़र आती हैं कि आप मतलब रिसेंट हाल में देखें, उससे पहले तो होती रही हूँ कि सर्विंग जो आप लेफ्टिनेंट जनरल्स हों, मेजर जनरल्स हों, ब्रिगेड कमांडर हों, GOC वगैरह या इस तरह के 111 ब्रिगेड के लोग जो हों उनको सजाएं दी गई, घर भेजा गया हो या डिसमिस किया गया। बहरहाल वेरी वेरी टफ डेज मेरा ख्याल है PTI और उनके सपोर्टर्स के लिए। देखते हैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो नेक्स्ट लेवल की जो अब प्रोसिक्यूशन ट्रायल शुरू होगा इसमें से कैसे सर्वाइव करते हैं वो।